जनरल आसिम मुनीर और टीम का छक्का लग गया। आते ही पूरी कौम को बड़ी मुबारकबाद दे दी गई है और आईएसपीआर ने तस्दीक भी कर दी है। एक जानिब पाकिस्तान की फौज के नए सिपा सालार ने भारत को एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया, जबकि बाजवा डॉक्ट्राइन इसके बरक्स था। लेकिन इस सब में जनरल आसिम मुनीर इस वक्त एक मर्तबा फिर मरकज़े निगाह बन चुके हैं, क्योंकि 27 फरवरी जब पाकिस्तान ने भारत का तैयारा गिराया उस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर ही DGISI थे और इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया है और जनरल आसिम मुनीर ने आते ही एक तोहफा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज की कमान तब्दील हो चुकी है और एक जानिब तो सारी कौम जो पॉलिटिकल किरदार है या ए पॉलिटिकल रहने का पाकिस्तान की फौज का जो अज़्म है, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत कुछ कहते रहे और उनकी पॉलिसी उनके मुताबिक यही थी, लेकिन इस पर सारी सियासी जमातों को एक तरह से एतराज रहा। लेकिन इस वक्त एक जानिब तो सियासी मैदान में बहुत सी नजरें नई मिलिट्री लीडरशिप पर लगी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि जो नए चीफ आए हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, ही मीन्स बिजनेस। आप देखें कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने आते ही तब्दीलियां की, ISPR में तब्दीली हुई और शुरू में ये इतलात आ रही थी कि ISPR को मेजर जनरल नहीं ब्रिगेडियर लेवल का जो अफसर है वो लीड करेगा और उसके बाद फिर गानों के हवाले से, प्रोडक्शंस के हवाले से भी पॉलिसी जो है वो रिव्यू करने की बातें हो रही हैं। और इस सब के अंदर जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इन्होंने जवानों से, अफसरान से खिताब भी किया, उसके अंदर भी बड़ी चीज़ें वाज़े हुई और इतलात ये है कि कोई डॉक्ट्राइन नहीं होगा इस मर्तबा एक ही डॉक्ट्राइन होगा और वो डॉक्ट्राइन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये नहीं कि कोई शख्स आता है वो अपनी मर्जी का एक नैरेटिव या अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक चीजों को लेकर चले। एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है और वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो आपकी कौमी सलामती की पॉलिसी है। अब जनरल आसिम मुनीर जो है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये DGISI भी रहे इमरान खान साहब के दौर में और फिर जब इन्हें रिप्लेस किया जनरल फैज हमीद ने, उसमें बहुत सी बातें होती हैं कि खान साहब ने इन्हें रिप्लेस किया, लेकिन उस सब के अंदर भी अब ये बातें हो रही हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए बात करते हैं। अब जनरल आसिम मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। एक तो इन्होंने फ्रंट लाइन पर, अगले मोर्चों पर जवानों के साथ मुलाकातें की हैं और जनरल आसिम मुनीर ने भारत के 14 तबक रोशन किए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट्स और बड़के मार रहा था और ये बड़के जो हैं इनका जवाब उस तरह से नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि जाहिर बात है बहुत से मामलात मुल्क के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन फौज जो है ना, मुल्क के अंदर सियासत में जो मर्जी हो रहा है, फौज का जो काम है वो असल ये है कि पाकिस्तान के हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह कोई उठाए तो वो आंखें नोच ली जाएं और जो बड़े हाथ वो पूरा बाजू काट दिया जाए। और यही वो चीज है, सीसा पिलाई दीवार बन जाए आप अपनी कौम के सामने। और यही वजह है कि पाकिस्तान की कौम अपनी फौज से इन चीजों की वजह से मोहब्बत करती है। जनरल आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दी है कि भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से मुतल्लिक भारतीय क़यादत के हालिया गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस ले लिया है। भारत कभी अपने गंदे प्लान्स के अंदर कामयाब नहीं होगा और नोटिस हम ले चुके हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री सेक्टर का दौरा किया, जहां अफसरों और जवानों से गुफ्तगू की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वतन अजीज के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम से किया गया वादा पूरा करे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही साथ सिर्फ भारत का चैलेंज हमें दरपेश तो नहीं है, हमें और बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। काबुल में पाकिस्तान के सिफारत खाने पर हमला हुआ
और दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को फायरिंग करके निशाना बनाने की कोशिश की गई। और ये दोनों मुल्कों के बेहतर होते रवाबित को एक तरह से ख़त्म करने की और मुतासिर करने की कोशिश थी। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम सिफारत खाने के गार्ड जो हैं मोहम्मद इसरार, वो हमलावर का दिलेरी से मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुए। और इस सब के अंदर जारी बात है कि पूरी कौम ने भी, और काबुल के अंदर जो पाकिस्तान का सिफारत खाना मौजूद है, अब इसकी जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं कि दाइश ने कबूल की है। और खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के सिफारत खाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर कातिलाना हमला हुआ। पाकिस्तान नाज़िमुल उमूर इस हमले में महफूज रहे और इस हमले की जिम्मेदारी बाज़ाब्ता तौर पर दाइश नामी दहशतगर्द तंजीम जो है, जो कि ज़ाहिर बात है इमारात इस्लामी अफगान गवर्नमेंट के भी खिलाफ है। और दफ्तर खारजा ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है और पाकिस्तानी सिफारतकारों को वापस भी नहीं बुलाया जाएगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत जो है उससे राब्ते में है और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतकारों और मिशंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी सिक्योरिटी के इक़दामात किए जा रहे हैं। अब एक जानिब तो सिफारत खाने पर 100 राउंड्स के साथ साथ 7 बार स्नाइपर शॉट्स फायर किए गए, ये खबर आई है। ये मैं एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखने लगा हूं कि इस सब के अंदर इतलात ये हैं कि पाकिस्तानी मिशन के सरबराह जो हैं वो इस वाक़े के अंदर, इहाते के अंदर ये वाक़या हुआ, स्नाइपर्स के जरिए अटैक किया गया। और इस हमले में अब ये इत्तलात आ रही हैं कि 100 राउंड्स के साथ साथ 7 बार स्नाइपर शॉट्स भी फायर किए गए। हमला आवर और उसके सहूलतकार को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया है। यह हमला सिफारत खाने के करीब एक तिजारती इमारत से किया गया। ये एक टारगेटेड हिट की तरह लगता है। इतलात के मुताबिक मुलजिम करीबी इमारत की 8वीं मंजिल पर मुकीम था और उसने इसी मंजिल के 3 कमरों में देसी साख्ता बम भी नस्ब कर रखे थे। अफगान सिक्योरिटी एहलकार जब इमारत में पहुंचे तो मुश्तबा शख्स ने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने मुश्तबा शख्स के कब्जे से एक AK-47, एक लॉन्ग रेंज ऑटोमेटिक राइफल, एक स्नाइपर राइफल और दीगर हथियार जो है वो भी बरामद किए। अब एक जानिब तो ये हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब दहशत गर्दों को पाकिस्तान की अफवाज ने शुमाली वजीरिस्तान में एक सरप्राइज दिया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए मतलूब दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेबा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दहशतगर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई हलाक हुआ। दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। SPR का बताना है कि हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस था। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है और नई लीडरशिप के आते ही वैसे मैं आपको ये बताऊं कि 30 नवंबर को भी सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द जो है उसे जहन्नुम वासल किया गया था। और वो जो दहशतगर्द था उस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात हुए और जवान जो हैं वो हमारी जानें दे रहे हैं और हमारी फौज जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। कुछ लोगों की पॉलिसीज और गलत पॉलिसीज की वजह से, जिस तरह खान साहब ने भी कल कहा कि एक शख्स ने धोखा दिया, लेकिन फौज तो पाकिस्तान की बका की जामिन है और जामिन रहेगी इंशाल्लाह, कि आप वो सब करें जो आपको करने का कहा गया है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और आप बहादुरी से करें, डट कर करें। ये कौम आपको मायूस नहीं करेगी, ये कौम आपके पीछे खड़ी होगी, ये कौम आपकी ताकत बनी रहेगी। ये बनी रही है और इंशाल्लाह बनी रहेगी। लेकिन आपको कुछ चीजों की बाउंड्रीज और कुछ रेड लाइंस ड्रॉ करनी होगी। और ऐसा लग रहा है कि नई लीडरशिप गालिबन, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त सबसे बड़ा मुनसिफ है, वक्त बताएगा कौन क्या कर रहा है, लेकिन अपेरेंटली चीजें बेहतर अंदाज में जाती हुई नजर आ रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।